नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ है पथिकृत भाई, जिसके साथ हम बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे एमएमआरएफए डील, एमआरएफए, एमएमआरएफए, ईदर वेज 114 एयरक्राफ्ट जो आपको लेने थे। इसमें तेजस इंक्लूडेड नहीं है, बाय द वे। अब रिप्लेस हो गया हो मुझे नहीं पता, बट तेजस इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी एन इंपोर्ट अपार्ट फ्रॉम द फिफ्थ जनरेशन फाइटर, जिसका टॉक्स मतलब सदियों से चल रहा है। जैगुआर क्रैश के बाद हमेशा एक रियलिटी निकल आती है, और अ, हमको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि जहाज रेडी है आपके लिए, आपको जस्ट जाके खरीदने हैं। इट्स नॉट दैट, एंड इट्स नेवर बीन दैट। टू अ पॉइंट, जो भी कंट्री आपको सप्लाई कर रहा है, छोटे क्वांटिटीज में कोई भी दे देगा, बट बड़े क्वांटिटीज में देना, एंड प्लस द डील यू वांट इज नॉट कमिंग। व्हाट डू वी डू? फतेहकृत भाई, नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। अभी एक ट्विन इंजन या ट्विन सीटर एक जागुआर का क्रैश हुआ है एंड दिस इज प्रोबब्ली द थर्ड क्रैश इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो दिस आर वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट्स बिकॉज जो पायलट्स होते हैं, यू नो, मेनी ऑफ देम, सम ऑफ देम रादर, कि शादी होने वाले थे या somebody actually became father very recently. So these are very tragic incidents. कोई ये कह सकता है कि a certain amount of accidents every year कहीं पे भी हो दुनिया में कि कोई भी एयरफोर्स में इट्स नॉर्मल, बट स्टिल इंडिया में जिस लेवल का क्रैश होता है जनरली, पहले जिस तरह का MiG-21 का क्रैश होता था, जागुआर, किसी ने कहा इन सोशल मीडिया, somebody wrote that Jaguar is the new MiG-21. Jaguar as a fighter plane is very good. It has served India very well. बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 35 टू 40 ईयर ओल्ड प्लेन। हमारे जो फ्लीट है, उसके काफी अपग्रेडेशंस हुए हैं, बट उसका जो इंजन है, अडूर इंजन रोल्स रॉयस का, उसका अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है बिकॉज दैट इंजन इज नो मोर इन प्रोडक्शन बाय रोल्स रॉयस। तो व्हाट यू डू विद दैट इज बेसिकली एन इशू। ये जितने सारे आपके क्रैशेस है, दीज अनफॉर्चुनेटली विल कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि आपके फ्लीट जो है वो पुराने होते जा रहे हैं। और जैसे आपने एमआरएफए की बात की, इनिशियली इट वाज एमएमआरसीए, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 2008 में एक फाइनलाइज हुआ था कि इसके ऊपर फिर आरएफआई आरएफपी आया था, फिर एक्सटेंसिव ट्रायल हुई काफी सारे ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, क्योंकि ये मीडियम कॉम्बैट कैटेगरी में है। तेजस इज नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि तेजस लाइट कॉम्बैट कैटेगरी में आता है। तो ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद शॉर्टलिस्टिंग हुआ था डसो, रफाल एंड यूरोफाइटर टाइफून का। फिर उसके बाद समवेयर इट वाज डिसाइडेड कि यू नो रफाल इज द बेस्ट डील, लेकिन यूपीए के टाइम वो हुआ नहीं। And one of the issue was कि Dassault was very uncomfortable with HAL manufacturing those 108 aircrafts. मतलब 18 आएगा flying condition में from France, and the rest 108 will be made by HAL. Dassault was not comfortable with the quality that HAL will manufacture. और बहुत सारे issues, cost issues भी थे, so it did not work out. उसके बाद क्या हुआ? There was an emergency deal, you may say, एक stop gap situation कि 36 रफाल was procured। वो भी अभी 2016 में इसका डील साइन हुआ था। So it's almost like 9 years. एंड हालांकि इस बीच, लेट मी पुट इट दिस वे, क्योंकि लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मॉडर्नाइजेशन डिफेंस का हुआ नहीं है। पिछले 10 साल में मॉडर्नाइजेशन बहुत हुआ है, फ्रॉम फ्रॉम दोज थिंग्स विच वर इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि असॉल्ट राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स, टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स, टू नेवल शिप्स एंड आर्टिलरी, फिर उसके बाद मिसाइल सिस्टम्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, बहुत कुछ। लेकिन एक इशू जहां पे अटके हुए है, वो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है, उसको फिर एक नया नाम दिया गया था 2018 में। इट वाज कॉल्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम। उसमें भी वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एंड देयर आर क्वेश्चन मार्क कि फिर से वो टेंडर बिड करके सेम एयरक्राफ्ट विल बी पुट इनटू ट्रायल, जिसका पूरा एक्सटेंसिव ट्रायल डेटाबेस तैयार है। somebody can say कि हाँ अपग्रेडेशन हुआ है, उसके बाद यू कैन हैव सम इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, लेकिन पूरे टेस्टिंग करने का मतलब नहीं है। सो एज थिंग्स स्टैंड टुडे, जब तक ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डील कंक्लूड नहीं किया जाएगा, एज इट इज, अगर आप डील कंक्लूड करोगे, फाइनेंशियल क्लोजर होता है,
साइन होने के बाद इट टेक्स 4 years फॉर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू स्टार्ट गेटिंग डिलीवर्ड. जब तक ये नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली चांसेस, इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, in spite of the best of safety protocols, chances of certain crashes will continue inevitably. And therefore, MRFA जो डील है इसको स्पीड अप करना बहुत बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपके थ्रेट परसेप्शंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा. और अभी जो इंडियन एयरफोर्स का कैपेसिटी है, आज से 4 साल 5 साल बाद वो नहीं रहेगा. इट विल कीप ऑन डिग्रेडिंग अगर नए एयरक्राफ्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है. हाँ, इस बीच इंडियन एयरफोर्स के 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डील साइन किया है गवर्नमेंट ने 2021 में, लेकिन उसका जो हाल है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिलीवरी सबको पता है. इस बीच 12 सुखोई 30 MKI का भी एक साइन किया है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ दोज विच वर लॉस्ट इन एक्सीडेंट्स. इस बीच 26 और रफाल फॉर द इंडियन नेवी भी साइन हुआ है, बट दैट मेजर डील इज स्टिल पेंडिंग. सम पीपल आर सेइंग नहीं, फोर्थ जनरेशन MRFA की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फिफ्थ जनरेशन एक लेने की बात कर रहे हो. अगर आप इवन इफ यू टेक 2 स्क्वाड्रन ऑफ एन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उससे MRFA की रिक्वायरमेंट कम नहीं हो जाती है क्योंकि वो 2 स्क्वाड्रन अगर लिया जाता है, 2 या 3 स्क्वाड्रन ऑफ सुखाई 57, वो भी एक स्टॉप गैप है क्योंकि आपके आमका आने में 10 से 15 साल लग जाएगा. So if you have to have mass replacement, you have more than 100 Jaguar aircrafts. You have, अगर वो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो वो जागुआर का भी रोल प्ले करेगा, कुछ हद तक वो MiG-29 को भी रिप्लेस करेगा. कुछ यू कैन से कि मिराज 2000 का रोल जो है वो थोड़ा बहुत आपके जो रफाल एग्जिस्टिंग फ्लीट है दैट कैन टेक केयर ऑफ. बट वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर आपके जो सुखोई 30 का फ्लीट है वो भी धीरे धीरे उसका उम्र हो रहा है. दैट इज ऑल्सो गेटिंग एज, दैट इज एजिंग, दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 18 to 20 years old now. So this has to be speeded up. Otherwise, unfortunately, we may continue to lose young pilots in spite of their training, in spite of the best of intentions. For simple reason, many of these Jaguar aircrafts like 35 to 40 years old, massive upgradation हुई है, but उसकी जो engine है, it's pretty old. एक बीच में हुआ था engine replacement का with Honeywell के साथ एक deal होने वाला था, but then उसका जो cost impact था वो इतना था कि वो airframe as it is, it's getting old. तो एयर फ्रेम का एक लिमिटेड टाइम फ्रेम और बाकी है, उसके लिए इतना बड़ा एक इंजन रिप्लेसमेंट उसको शेल्फ किया गया था. बट उसके शेल्फ होने के बाद कि उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसके कैंसिल होने के बाद द अर्जेंसी दैट शुड हैव बीन शोन बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील वो हुआ नहीं है. सो वेदर यू टेक इट इन वन, हाँ यू कैन से इट्स एन एक्सपेंसिव डील, $30-40 बिलियन का होगा. अगर $30-40 बिलियन का डील है तो डिले करने से प्राइस कम नहीं हो जाएगा, डिले करने से वो बढ़ता रहेगा. यू कैन टेक इट इन इंस्टॉलमेंट कि यू टेक 36 मोर देन 36 मोर देन 36 मोर, बट यू हैव टू डू समथिंग. यू गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट. यस, यू हैव मेजर डेवलपमेंट इन मिसाइल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़े पैमाने में, लेकिन मिसाइल्स विल नेवर एंड कैन नेवर रिप्लेस द यूटिलिटी ऑफ योर फाइटर जेट फ्लीट. सम पीपल आर सेइंग नहीं अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आएगा and it will replace the utility of your manned combat aircraft. We are talking about 40 years later या 30 years later. ये नहीं होने वाला है. Yes, at most what will happen, you would have manned unmanned teaming which is already being worked out. So even if you take Sukhoi 57 for fifth generation for 2-3 squadrons, आपकी जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डील है, you have to speed it up. तेजस MK2 अभी भी ख्याली पुलाव है, उसका स्ट्रक्चरल असेंबली से हो रहा है फॉर वन प्रोटोटाइप, उसका इंजन का अभी कोई डील साइन हुआ नहीं है. ये बहुत सारे चूरन खिलाया जा रहा है कि 2027 से फर्स्ट फ्लाइट होगा, 2031 में वो डिलीवरी शुरू हो जाएगा या खत्म हो जाएगा. वी नो द रियलिटी कि एज पर द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हैल, जिस तरह से तेजस के लिए F404 का डील किया है, वी हैव टू वेट एंड वॉच. सो उसके लिए IAF कैनॉट वेट. IAF cannot wait for a plane which is still in imagination. That is MK2. MK2 is still a fighter aircraft in imagination. It's not in reality. So F404 के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, पहले हम लोगों ने बात कर दिया इसके ऊपर. But the issue is you have given contract for an engine जिसका सप्लाई लाइन या प्रोडक्शन लाइन बंद हो गया था. Then why did you give it? फिर उसके बाद आपको डिले इनएविटेबल है. फिर उसके बाद अगर F414 में अभी भी वो फाइनलाइज नहीं हुआ,
फिर उसका डिलीवरी शुरू होगा, फिर या फिर आप लोकल प्रोडक्शन करेंगे. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्स इशू होगा शायद someday, but till can we afford to wait till that day? Well, unfortunately, with the highest of respect to everybody, unfortunately अगर हम wait करते रहे तो more crashes will happen. Jaguar is increasingly becoming the next MiG-21. Jaguar is still a very good aircraft. उसकी जो upgradations है, that's a damn good. जो डरीन upgradations हुआ है, these are damn good. But वो जितने भी आप upgrade करोगे, जितनी weapon systems, avionics बढ़ाओगे, उतना plane का weight बढ़ जाता है. So your engines have limited capacity. वो भी पुराने हो रहा है. You know the consequence of that. So you require urgency in the MRFA program. The government has done phenomenal work in modernization of defense in other areas. इसके ऊपर थोड़ा काम करना बाकी है. Even if you go for a G2G deal, government to government, maybe with say Dassault, because Rafale has performed well, or IAF is comfortable with Dassault fighter aircraft, be it Rafale, be it Mirage. You have to do something. You can't keep on waiting. And I think my last statement, the Prime Minister's office will have to take the same initiative that it took for जो emergency procurement of Rafale, because I am not very comfortable. This is my personal opinion. I am not very comfortable leaving it to the defense bureaucracy. The PMO will have to take the responsibility of initiating. हो सकता है कि they are doing it. I am not aware of it, but that has to have some results. क्योंकि जिस दिन भी आप deal sign करोगे, maybe in 2026, it will take another 4 years for the deliveries to start. For the first aircraft, forget about the fleet and the squadron, and forget about 100 more. So you need local production. You need to sign it quickly. Uh, whether it's installments or full, that's up to the government to decide. But we need it at we are racing against time. नहीं तो crashes होते रहेंगे. Back to you. That is one. And see, I'll tell you what, I'll just create a little different perspective. Numbers is a very important game. ठीक है, आपके पास capability है, there is no question about it, and we've seen that. ठीक है, with and one big advantage जो भी Indian Air Force के पास है is that the third generation, 3.5 generation upgraded to fourth generation fighters के numbers are not that much. Predominantly, the Air Force is fourth generation fighters, which is good. उसी वजह से capability है. And that is something which is good. आप देख रहे हो उसके बाद सुखोई कोई और the capabilities of a Super Sukhoi is going to come up to be almost a fifth generation fighter, except the stealth. Uske avionics and this and that is going to be really, really good. And there's no question about it. Rafale, extremely good. मेरा एक सवाल है यहाँ पर, and which is what I've asked on the thumbnail as well. Yeah, we know two aircraft which have worked well for us. Rafale is a beautiful aircraft. There's just no question about it. अब वो बोलेंगे लोग नहीं इट्स नॉट गुड, वो शॉट डाउन कैसे इतना अच्छा है तो गिर कैसे गया? अरे गिरता तो यार F-35 भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. गिरता तो हर कोई है. That's not an issue. By the way, one J-35 has crashed, or J-31 Chinese has already crashed in training. तो वो होता है. That is part of the game. That's not much of an issue. एक वो है. दूसरा, we have another beautiful aircraft that we make on our own, which is the Su-30. यार, if it's the numbers game, build Su-30s like onions and tomatoes. यार, what difference does it make? आपको numbers चाहिए ना. What difference does it make that if almost 45-50% of my air force is just Su-30s, but this time build super Sukhois, advance them a little further. आपके पास technology है और आप अपने आप upgrade कर रहे हो, by the way, इनको. So there is an opportunity here to just finish the number game. आपके पास factories are set up, everything is ready. Just give the damn orders and move forward. Start delivering 20 Sukhois every year, 22 Sukhois every year. उसके साथ तेजस वेजस चलते रहो. There is no need to buy from outside. Only thing that you will need to buy are the Russian engines. वो भी आपको वो TOT देने को तैयार है. AL-31Ps and all that stuff. The Super Sukhoi के engines. So what's the game? We can actually fill up our numbers just by going for plain Sukhois. आपने you mentioned something very important. Actually, let me put थोड़ा सा मैं रैशनल बता देता हूँ कि ये मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर क्यों निकला था. अगर आप सुखोई को देखेंगे, दीज आर हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, ऑलमोस्ट लाइक अ 40 टन कैटेगरी में. जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बेसिकली 3 कैटेगरी होता है: हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑब्वियसली द ऑपरेशनल कॉस्ट आर मोर.
एंड द मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसकी बात चल रही थी, देयर आर 20 to 25 टन कैटेगरी में। तो उसके लिए एमआरएफए टेंडर था, बट आप सही बोल रहे हो कि अगर उसमें इतने सारे अटकलें आ रहा है, इफ देयर आर कॉस्ट इश्यूज, इफ देयर आर अदर इश्यूज जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है, देन इनवेरिएबली अगर आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन है, HAL HAL is pretty efficient in terms of making the Sukhoi, उसके पास वो कैपेसिटी है आज, वो बनाया इतने बड़े पैमाने में, सो यू कैन डू इट। एंड इसलिए जरूरी है, अगर कोई ऑप्शंस और बचा नहीं है तो यू हैव टू मेक मोर ऑफ सुखाई 30 MKI। देखिए, आप जितना भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर ले, विच द गवर्नमेंट इज डूइंग, द एयरफोर्स इज डूइंग, बट यू स्टिल रिक्वायर नंबर्स। आपके वो 260 ही है, so you need to take more, मतलब That's what imagine I'm you saying. can। अरे यार हाँ, भाई, मेरा पॉइंट वही है ना, अगर if it's the numbers, this thing, let's just fill up numbers with what we have. yeah, so I think 100 planes तो हम बना ही सकते हैं और सुखाई 30 MKI। Take out another bloody 100 Sukhoi यार, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, and they are good aircraft, they're capable aircraft, and to a point, I actually somehow, as concepts of aircraft, I'm not an aviation specialist, but मैं एक सवाल जरूर पूछ सकता हूँ कि यार ये जो मीडियम रोल है, हैवी है, साहब, we need numbers, we need legs। आपका एनिमी जो है आपके साथ इंडियन ओशन में खेल रहा है, आपका एनिमी, यू नीड ब्लडी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2000 3000 किलोमीटर्स। कैन अ मीडियम एयरक्राफ्ट डू इट? आपको अपना इंडियन ओशन भी प्रोटेक्ट करना है, आपको अपना हिमालयस भी प्रोटेक्ट करना है, आपको लॉन्ग रेंज अटैक कैपेबिलिटी चाहिए आपको। ऑपरेशन सिंदूर has pretty much changed the paradigm of beyond visual range combat। उसके बाद beyond visual range attack, I mean, look at the way that we've attacked 500 400 kilometers inside। आपके next generation of weapons are going to be 1000 kilometers। We need heavy aircraft to kind of hit hard। That's my logic, and I stand by it। I may be corrected by somebody who's better expert। I'm sure Air Force retired veterans or somebody will correct me on it। But ये मेरा एक सवाल है। If somebody can answer this and somebody can convince me otherwise, let me know। Otherwise, हमारे जो weapons जो आप बना रहे हो अभी, for example, the BrahMos, the this and that and the other, I mean, I'd rather have an aircraft that can carry 3 or 4 BrahMos and really blow the shit out of the enemy the way we did in Sindoor। So I'm just learning from what has just happened। I don't know। I mean, Sukhoi seems to be a good option। Make another 100 Sukhois, move forward। नहीं, आपने सही कहा। आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विथ यू। ऑल आई जस्ट वांट टू से इज दैट आज के जो, अगर आप रफाल की बात करेंगे तो वो मीडियम कॉम्बैट कैटेगरी में पड़ता है, बट इट्स अ मल्टी रोल कैपेबिलिटी उनकी है विद एयर रिफ्यूलिंग दैट कैन रीजनेबली टेक केयर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। बट अगर आपके वो डील आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन टेक अ हेवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइक अ सुखाई, ऑपरेशनल कॉस्ट छोड़ दीजिए उसको, अगर आप छोड़ देंगे तो अदरवाइज if your only option is a Sukhoi 30 MKI more production, it's a great option you have। You should make more because eventually आप जिस neighborhood में रह रहे हो, आपकी जो extended neighborhood का जो threat perception है वो इतना है कि आपके fleet बढ़ाने के सिवा आपके पास कोई option नहीं है। और similarly वो fleet expansion, uh, you if you have more planes with deep penetration capability and multi-role capability, then Sukhoi fits in the, there's no point, people may disagree, but there's no point being too gung ho about the Tejas light combat aircraft। उसके बहुत limitations है, उसके combat radius से शुरू करके बहुत सारी issues है। The kind of if you genuinely want to be a $10 trillion economy, तो आपके जो sphere of threat perception और sphere of area जिसको आप secure करना है, that becomes very very big। And अभी जो situation है इसमें obviously there is no point thinking कि light combat aircraft can replace a medium multi-role combat aircraft। So better it is that you take the Sukhois if you can't go forward with the multi-role fighter aircraft deal। Otherwise आपके पास अगर option है, please go for a G2G deal with Russia for more Sukhoi 57, a G2G deal with France for more Rafale। क्योंकि ये पूरा अगर टेंडरिंग फिर से शुरू होता है ना, ये 6 प्लेन जो है हर जगह पहुंच जाते हैं, वो साफ ग्रिपेन से शुरू करके यू हैव दीज F-18 हॉर्नेट, फिर F-16 भी घुसा देगा, कोई ना कोई बाबू उसको भी घुसा देगा, फिर मिग 29 आएगा, फिर मिग 35 आएगा, सुखोई 35 आएगा। दिस नो पॉइंट। यू डिसाइड ऑन समथिंग दैट दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम एंड जस्ट साइन द डील। हाँ, निटी ग्रिटीज को चेक कर लो एंड देन यू साइन द डील। Dassault as it is
pushing for more local component manufacturing in India. Safran is creating capacity building in India. You got to move forward. You can't leave it for tomorrow. You can't leave Yeah. it to a hell. I'm sorry, but No ways. otherwise, more fighter pilots are going to give up their life, which is not something anybody wants. I am not saying that government is inactive or insensitive. Government be sensitive है इसके बारे में. It's a very sensitive issue. But I think we need to take certain actions. Rest we have to see. The government has done a lot of good work in other areas of defense modernization. But ये multi-role fighter aircraft जो deal है, ये pending पड़ा है. इसके ऊपर कुछ करना जरूरी है. Back to you. Thank you, bhai. Thank you for that. And guys, let us know your comments. As I was saying, perspective है. We're not saying this must happen. This is a perspective. Let us know what you guys say. आपका क्या thoughts है? If anybody from the Air Force wants to come and comment on this, please welcome, sir. We are open to learn. We are open to criticism, open to correct, and we are open to being completely said ki boss, whatever is happening, let it happen. Fair enough, sir. That's not an issue. We are just putting out a perspective. That is just about it. All right. Thank you so much for watching. Video ko like kariye, subscribe kariye, and share this with your friends and families. And of course, if you can contribute towards the channel, QR code, PayPal, super sticker, super chats. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.